ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां भारी बाढ़ के कारण हुई तबाही से लोग बेघर हो जाते हैं और सरकार से आई मदद उन तक ना पहुंचने की शिकायत के बाद दो सरकारी अफसर इसकी तहकीकात शुरू करते हैं। क्या वो इस मामले को सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे? हवलदार वो, अब जाइए यहाँ से जल्दी। मेरी मदद करो। वहीं रुक जाओ, चलो। चलो जल्दी, शहर चलो। ये चिट्ठी मृतक के पास मिली है। इसके मुताबिक काउचेंग, मार्केस सूजिंग और हेगू जिला के प्रमुख लियू गुई, इन तीनों ने राहत कोष में घोटाला करने की कोशिश की है और जन आंदोलन को दबा दिया गया। राजधानी के बाहर कल रात जो खून हुआ है उस पर तुम्हारा क्या विचार है? जुलाई में पीली नदी में बाढ़ आई, जिससे कई जिलों में पानी भर गया, खेत नष्ट हो गए, बहुत सारे लोग डूब गए। दशकों बाद ऐसी आपदा आई है। 1 महीने पहले महाराज को सूचित किया था। महाराज ने खजांची से कहकर 2 करोड़ चांदी के टेल्स आपदा सहाय को भेज दिए। अगर चिट्ठी में सच्चाई है तो मार्किस सूजिंग ने क्षमा घोर अपराध किया है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज, मेरे पिता हानिंग, काउचेंग और मार्किस सूजिंग बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। उनकी ईमानदारी सभी मानते हैं। वो किले में 10 साल काम कर चुके हैं। सेना और आम लोगों से उनका रिश्ता भी अच्छा है। उनके जैसा कोई व्यक्ति कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। मार्किस सूजिंग सीमा क्षेत्र के सेना नायक हैं। मेरे विचार में सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पर महाराज को खबर करना समझदारी नहीं। अगर हम इसे अनदेखा करें और भविष्य में कुछ हो गया तो महाराज से विश्वासघात जैसा होगा। साहब, मेरा सुझाव है कि यह मामला दितिंग विभाग को सौंप दिया जाए। हमारे राज्य के बेलगाम अपराधी भी डीटिंग डिपार्टमेंट के क्षेत्र में अपराध करने का साहस नहीं करते। मुझे लगता है महाराज गलती कर रहे हैं। अगर उस चिट्ठी में सच्चाई है तो अपराधी जरूर देखने आएगा और वही मौका होगा उसे पकड़ने का। पर अगर अपराधी नहीं आया तो?
समय की बर्बादी होगी। वो आपदा सहायता भी हड़पने की सोचते हैं। वो बिल्कुल बेलगाम है। ये कौन है? इसका नाम ली ददान है। ये थोड़ा जड़ बुद्धि है और उसका कुंफू भी ठीक नहीं, मगर बहुत ताकतवर है। युनियांग, हाँ, मैंने जो दवाई लिखी है वो दे दो। कल रात वाला वो जख्मी अब कैसा है? उसका घाव बहुत गहरा था और काफी खून भी बह गया और काफी कमजोरी भी है। मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगी। कल रात चांदी की सुइयों से उसकी जीवन शक्ति को थोड़ा जगाया, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो कब तक जीने की संभावना है? करीब 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन काफी हैं। आज डेटिंग विभाग में कौन तैनात है? लॉर्ड ज़ैंग, आज मैं तैनात हूं। फैंग तियांग, क्या सब कुछ तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए, जैसे ही कोई आएगा ये घुंघरू बज उठेंगे। बहुत बढ़िया। हान साहब कहाँ हैं? वो वेटाऊ गुदा मामले पर काम कर रहे हैं। क्या तुम प्रबंधक हो? जी हाँ साहब। क्या हाल ही में किसी अनजान लोगों को यहाँ देखा है? जी साहब। ए, रुको! हटो, हटो रास्ते से। हटो, चलो चलो जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? क्या ये सब? अरे पकड़ो इनको। पागल हो क्या तुम लोग? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। ये लीजिए दवाई की 2 खुराक आपके लिए। इसे वक्त पर खा लेना। आपका शुक्रिया। आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। शुक्रिया। युनियांग, हाँ, लो ये दवाइयाँ ले आया। अच्छा। मरीज की हालत कैसी है? वो कोई भी जवाब देने की हालत में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोई मदद चाहिए हो तो बताना। कल रात जब मैं खूनी से लड़ रहा था तब उसका ये गुप्त हथियार वहीं पर छूट गया। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजधानी के बाहर हमारी जांच को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी वो बहुत माहिर आदमी होगा।
दूसरे कातिलों के मुकाबले बहुत ही माहिर। राजधानी के बाहर 2 लोग मारे गए थे। बूटू में मजदूरों की हत्या हुई। जो खूनी था वो कल रात मारा गया। राज्य में कुल 6 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 3 लोग मारे गए। ये सभी उस गुप्त चिट्ठी से जुड़े हैं। महाराज को बता देना चाहिए कि मामले की जांच हेगू जिले में की जाए। जल्दी ही मैं जाके महाराज को इस मामले की जानकारी दे दूंगा। ये मामला बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आखिरकार मार्केस शूजिंग हमारी सेना का अहम अधिकारी है जो सीमा की रक्षा कर रहा है। तुम्हें हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा, जोश में कुछ ना करना। जी समझ गए। भाई सांग, इससे पहले कि वो कोई हरकत करें, हमें तुरंत सच्चाई का पता करने के लिए निकलना चाहिए। उन्हें पता था हमने चिट्ठी राजधानी भेजी है, वो तैयार होंगे। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम 2 दलों में बंट जाएं, जिसमें से एक दल गुप्त तौर पर जांच करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें देर करना ठीक होगा। कुछ मामलों में गुप्त जांच ठीक है, लेकिन इस मामले में नहीं। अगर इससे जन आक्रोश पैदा होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसा है तो तुम बड़ा दल लेके आगे जाओ। मैं एक आम आदमी बनकर 2 आदमियों के साथ तुम्हारे पीछे रहूंगा। आगे की योजना हेगू में बनाएंगे। ठीक है, सभी आओ। भाई सांग, सफर में अपने साथ ले जाने के लिए कोई भी 2 अंगरक्षक ले लो। तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे ही पूछा। ले ददान। क्या तुम लड़ सकते हो? 10 लोगों से। तुम 10 लोगों को मार सकते हो? नहीं, 10 लोग मुझे मार सकेंगे। फैंग तियांग यांग, फैंग तियांग यांग। लॉर्ड जैंग, जब भी मुश्किल काम हो आप मुझे नहीं भूलते। मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ, वो भी तुम जैसे माहिर सिपाही के बिना? आन साहब, ये दोनों ठीक हैं। भाई सांग, यही दोनों? यूनियांग, भाई शिहू, तुम्हारी इतनी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा भाई? आपकी सहायता के बिना तो मैं राजधानी में दवाखाना कभी ना चला पाती। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। वैसे क्या आप शांगदान जाने वाले हैं राजधानी में हुए कत्ल की जांच करने के लिए? क्या जैंग भाई भी आपके साथ जाने वाले हैं? हाँ। सुना है मार्केस सुजिंग के सिपाही बहुत शक्तिशाली हैं। साधारण मामला होता तो ठीक होता, पर यह मार्केस से जुड़ा है तो मुझे डर है सफर में बहुत खतरे होंगे। जैंग भाई बस विद्वान है, अच्छा होगा आप उनका ख्याल रखें। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर उन्होंने ही जिद करके 2 ऐसे अंगरक्षक चुने जिनका कुंफू कमजोर है। मैं उन्हें नहीं मना सकता। साहब, ये कोई ढाबा वाबा नहीं है। बात से तो ये कोई दवाखाना लगता है। लॉर्ड जैंग। शिव भाई। जांग भाई, मुझे अब निकलना होगा। हम फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा। चलता हूँ। यात्रा शुभ हो। हेफेंग, चल कुछ खाने को ढूंढते हैं। ये मामला साधारण नहीं है तो आप सावधान रहिएगा, ठीक है? फिक्र मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। जैंग भाई, इसे आप जरूर अपने साथ लेकर जाना। अगर आप कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाओ तो इसे आप मार्केस की हवेली में भिजवा देना। ये आपकी रक्षा करेगा। मैं जरूर इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो।
मास्टर, क्या तुमने अपना काम खत्म कर दिया? वैसे थोड़ी मुश्किलें आई थी। डेटिंग डिपार्टमेंट ने मुझे कुछ लोगों को मारते हुए देख लिया था। बाहर जाओ। प्रमुख लियो गुई बिल्कुल निकम्मा है। आखिर उसे क्या जरूरत थी डेटिंग डिपार्टमेंट से उलझने की? पिताजी के 2 बड़े मंत्रालयों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये झुओ शुन फेंग जो खुद को महाराज का गुरु बताता है और इतना अहंकारी है, ये अधिकारियों में मामूली आदमी नहीं है। अब लोग मर रहे हैं, ये बात राजधानी तक पहुंच गई है। हाँ, बड़ी मुश्किल हो गई। गलती मेरी ही है, मुझे सजा दीजिए। इसमें दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुमने ऐसा चाहा भी नहीं था। 10 दिन में डेटिंग डिपार्टमेंट केस की जांच करने आ जाएगा। तुरंत लियो गुई को सबूत छुपाने और आने वाली जांच के लिए तैयार रहने के लिए बोल दो। ध्यान रहे, सावधानी बिल्कुल नहीं खोनी है। मैं समझ गया मास्टर, हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। मैंने बोला है तो सोच समझ कर। ठीक है मास्टर। इतना दर्द सहने की क्या जरूरत है? अपनी तनख्वाह पर तुम आराम से जी सकते थे, पर तुमने दंगाइयों से मिलकर विद्रोह कर दिया और सब कुछ महाराज को बताने के लिए तैयार भी हो गए। इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने। आखिर चाहते क्या हो तुम? कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा? हाँ, तो चलो आज देख ही लेते हैं कि कौन कुत्ते की मौत मरता है। ले जाओ इसे, काट कर कुत्तों को खिला दो। जो कोई मेरे खिलाफ जाएगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जी, हम लोग डीटिंग डिपार्टमेंट से आए हैं आपदा मदद मामले की जांच करने। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि उच्च अधिकारी आ रहे हैं। तुम खड़े हो सकते हो। शुक्रिया। आप लोग थक गए होंगे, इतनी दूर से जो आए हैं, और रास्ते में आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा। आप लोग अंदर चलिए और कुछ चल के खा लीजिए। मैं अभी खाना बनवाता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, थोड़े चावल और सूप काफी होगा। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हम हेगू जिले के यांजू शहर में रहते थे। आपदा की वजह से हम शरणार्थी बन गए हैं। सुना है दरबार ने आपदा सहायता घोषित की थी, फिर आप यहाँ क्यों आए? हमें खाना चाहिए। वहाँ हर एक को सिर्फ आधी मुट्ठी चावल ही मिलता था। हम भूख से मर ना रहे होते तो शरणार्थी नहीं बनते। ददान, हाँ ऐसा करो, इन सबको खाना दे दो। जी। देखिए खान साहब, ये है वो सारे के सारे खेत जिसमें हम कुट्टू बोने वाले हैं, जिससे सर्दियों में अच्छी फसल मिल सके।
और उससे हम भूखमरी की समस्या को टाल सकेंगे, और जो कमाई होगी उसे हम अगले साल की खेती में उपयोग कर सकते हैं। इस तरफ आइए खान साहब। आइए, ये देखिए। ताजा है, आइए आइए, ले जाइए, सब ताजा है। देखिए खान साहब, हम लोग जिले में 50 से ज्यादा लंगर चला रहे हैं। उन्हें हर रोज गोदाम से बांटने के लिए अनाज दिया जाता है। चलो जल्दी सामान उतारो, जल्दी करो, जल्दी। ओ खान साहब, हे इधर आओ। ये देखिए खान साहब, ये उच्च दर्जे का चावल है, अभी ताजा ही आया है। जो नए चावल आए हैं उनका खाता लेकर आओ, खान साहब देखना चाहते हैं। जी। खान साहब, गांव में काम कर रहे मजदूरों की मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। कियान साहब सब अच्छे से जानते हैं। खाली गाड़ियां हटाओ, जल्द से जल्द, दूसरी गाड़ियों से माल उतारना है। खान साहब, किसी ने आपको न्योता भेजा है। रुको, कहां से आए हो? हिनान से। चलो। हेगू राज्य में क्यों आए हो? रिश्तेदार से मिलने। तुम कहां से आए हो? जियाऊ शहर से आया हूँ। तेरी बोली तो राजधानी वाली। जी, मैं राजधानी में काम करता हूँ। मुझे माफ करना, जिला प्रमुख का आदेश है, राजधानी बोली वालों को जिले में प्रवेश ना दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? चलो दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से, बेवकूफ। तुम कहां से हो? ये लो 4 सिक्के। शुक्रिया। ये लो 3 सिक्के। ये तुम्हारे सिक्के। दीजिए। शिव भाई, खाओ भाई। कैसे हो आप? मैंने आपको लगभग 1.5 साल से नहीं देखा था। हाँ। आइए ना, आइए आइए, चलिए। चलिए। भाई, आप पहले तो कभी ऐसे मिलने नहीं आए। मैं सरकारी काम से आया हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। अरे हम भाई हैं, इसमें माफी कहां से आ गई? आओ ना, आओ। चलिए। आपका स्वागत है। चाय पी लीजिए। ए चुटकी, जरा ये बताओ, ये चाय कितने की है? नमस्ते साहब, शायद आप यहाँ के नहीं हैं। यहाँ की चाय मुफ्त है। ओहो, इसका मतलब हेगू राज्य में काफी खुशहाली है। क्या बताऊं साहब, वो लंगर दिखावे के हैं, उसे बाद में वहां से हटा दिया जाएगा। भाई, ये नूरर होंग 15 साल पुरानी है। कई दिनों से खास आपके लिए मंगवा कर रखी थी मैंने। और ये सब्जियां भी हमारी उगाई हुई हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप पहले खा लीजिए, उसके बाद हम आराम से बातें करेंगे। आप यहाँ पर काफी सुखी जीवन जी रहे हैं भाई काओ। अब क्या बताऊं आपको। हालांकि मेरी हवेली बाढ़ से तबाह नहीं हुई, पर मुझे अंदर से लगता है कि जिनके घर बाहर चले गए हैं उन्हें मैं थोड़ी तो मदद कर दूं। तो मैंने कई लोगों को मेरे यहां ले लिया, जितना हो सके उतनी मदद कर दी मैंने। वैसे ये सारी बातें बता ही नहीं चाहती। मैं आपकी दरिया दिली की कदर करता हूं, वो भी तहे दिल से। आइए, आपकी इस अच्छाई के नाम। हाँ जरूर। क्या लियू साहब को डर नहीं कि घोटाला पकड़ा गया तो उन्हें दंड मिलेगा? साहब,
साहब, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप राजधानी से आए एक अधिकारी हैं। उठिए, खड़े हो जाइए। मेरा एक बेटा है, वो कोई नाम है, जिला कार्यालय में सिपाही है साहब। कुछ दिन पहले वो और कुछ लोग मदद की अर्जी लेकर राजधानी गए थे। आप जरूर उनसे मिले होंगे। वो कोई? जी, वो कोई हट्टा कट्टा है, बड़ी नाक और चौड़ा सीना, उसके बाएं गाल पे जख्म का निशान है। भाई साहब, सच कहूं तो मैं दितिंग विभाग में काम करता हूं। आपने दी। भाई साहब, रोइए मत। आपको क्या चाहिए, कहिए। ऐसी बार जिंदगी में पहली बार देखी। लगभग सभी खेत तबाह हो गए साहब। पानी तो वापस चला गया पर लोगों को बेघर बना गया, और साहब लोग मदद देने के लिए इनकार करने लग गए साहब। मेरे बेटे को यह पता चला कि दरबार से आई हुई मदद जिला प्रमुख लियू और मार्किस सूजिंग के लोगों ने सारी हड़प कर डाली। वो इतना गुस्से में आ गया कि वह भूखे लोगों के साथ मिलकर खाना लूटने लग गया, पर गोदाम में खाना था ही नहीं, सिर्फ भूसा और घास थी वहां पर। तुरंत सिपाही आ गए और वहां मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया। साहब, मेरे बेटे को बचा लो साहब, मैं सच कहता हूँ, वो दंगाई नहीं है। वो दंगाई नहीं है। भाई साहब, मामला सुलझते ही मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। ये मासूम लड़की देख रहे हैं ना आप, इसके माँ बाप भी गोदाम में गए थे और अब उनका कोई पता नहीं है। अगला, जल्दी करो। साहब, थोड़ी और दाल दे दीजिए ना। आपको वहाँ पर खाना मिल जाएगा। चलो, लाइन में लगते हैं। चलो अब अगला, जल्दी करो। अगला, जल्दी आगे बढ़ो, चलो। अरे हटो, जल्दी करो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कतार में लगो। 3 लोग हैं। पीछे हट, चल निकल ऐसे। अरे हट, पीछे हट, चल जा। क्या लड़ना है मुझसे? मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। पागल है क्या तू? पता है मैं कौन हूँ? दत्तान, अरे साहब छोड़िए, ये पागल है, माफ कर दीजिए इसे। हाँ, सब पागल है, माफ कर दीजिए ना इसे। तो तुम तीनों एक साथ हो? हाँ। तुम तीनों को पहले तो नहीं देखा। अब हम दूसरे जिले से भाग कर आए हैं। तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाकी काम पर जाओ, तुम्हारी रोटी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है? हाँ। अरे आराम से, क्या कर रहा है तू? जाओ अब। अरे साहब, आपके गिनने में शायद गलती हुई है। तुमने जो लंगर में तमाशा किया था उसके तुम्हें जेल में डालना चाहिए था। शुक्र मनाओ कि तुम्हें खाना मिल रहा है। शिकायत की जगह तुम्हें हमारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम क्या बगावत करना चाहते हो? अरे मगर आपसे भूल हो रही है। हमने कानून तोड़ा होता तो कोतवाल हमें पकड़ते, इस कोठी में क्यों भेजते? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। यहाँ के कोतवाल हम ही हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम जैसे 3 खटमलों को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे मेरे पैसे दो। भागो।
चलो चलो। आओ, चलो जल्दी आओ, अरे जल्दी करो। कौन हो तुम? अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। चलो हटो। चलो लौट जाएंगे, आप जाइए, हम इसे रोकते हैं। किसी ने इन तीनों को देखा है? अरे ये गुनहगार हैं। खतरनाक लग रहा है। जो कोई इनके बारे में बताएगा उन्हें हमें ढूंढना बड़ा चाहिए। इनाम मिलेगा। हमें सारा इनाम मिल जाएगा। तो है, लेकिन ये खतरनाक तो है पकड़ा जाएगा काफी। शायद। लॉर्ड जैंग। हान साहब अंदर हैं? जी। हान साहब, प्रणाम। हम कुछ ही दिन अलग हुए हैं और आपने क्या हाल बना लिया। हम अघोषित दौरे पर गए। वैसे सब कुछ ठीक था, फिर कुछ लोगों से मारपीट हो गई और जिला अधिकारी सतर्क हो गए, इसीलिए हम लोग आपके पास आ गए। इस दौरे के दौरान क्या आपको कोई काम की जानकारी मिली? आइए। हत्याओं का अब भी कुछ नहीं पता चला, पर हेगू जिले में भ्रष्टाचार के बारे में हमें कई सबूत मिले। प्रणाम साहब, कोतवाल ने चिट्ठी भेजी है। लिखा है कि कल रात मारपीट करने वाले सरकारी विश्राम घर गए हैं। शायद वो डेटिंग डिपार्टमेंट से होंगे। मतलब डेटिंग डिपार्टमेंट हमारी हवेली की जांच कर रहा है। वो लंगर ठेले पर भी गए थे क्या? हाँ, जरूर गए होंगे। एक ने सैनिक पर हमला भी किया था। जिला कार्यालय में जाकर बोल दो कि डेटिंग डिपार्टमेंट से और भी 3 अधिकारी आए हैं। उनसे बोलना कि सावधान रहे। जी। क्या ये सब सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। जिले के बाहर चाय वाला है, उसका बेटा चिट्ठी लेकर राजधानी आया था। अगर आपको अब भी शक है तो आप अन्न गोदाम की जांच कर लें, वो जरूर खाली मिलेगा। उस लालची ने लूट मचा रखी है। आप फिक्र मत कीजिए, जिला प्रमुख लियू गुई किसी और के इशारे पर यह सब कर रहा है। इस लूट के खेल के पीछे असल में कोई और है। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों यहाँ आने वाले हैं। मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी तरफ से कोई कमी हुई हो तो। ये हैं हेगू जिले के प्रमुख लियू गुई और ये हैं मेरे साथी जांग जिंगई। वो देर से पहुंचे हैं क्योंकि वो असल में रास्ता अनजान था, इसीलिए देर हो गई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। लियू साहब, रास्ते में सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपने बहुत ही मेहनत और लगन से हेगू जिले के कार्यभार को संभाला हुआ है। मैं इसकी दाद देता हूँ। जी शुक्रिया। मैं सिर्फ हेगू जिले का प्रमुख होने के नाते मैं उसका फर्ज निभा रहा हूँ। इस तरफ चलिए, आइए।
कियान जी। जी। क्या वांग कियान कार्यालय में काम करते हैं? जैंग साहब, आपका मतलब नहर अधिकारी है ना? इस वक्त वो कहां पर हैं? वो यहाँ पे काम करते थे, पर दुर्भाग्य से बाढ़ आने की वजह से काम के दौरान मारे गए। अरे, क्या मैं जान सकता हूँ उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो और मैं एक ही गुरु से पढ़े हैं। उनसे मिलने के लिए इस बार मुझसे कहा गया था। क्या वांग कियान का परिवार जिले में रह रहा है? वो मूलतः यहाँ से नहीं थे। मेरे आदमियों ने उनके परिवार को उनका शव उनके गांव में जाकर उन्हें सौंप दिया था। ओह, अच्छा। तो लियू साहब, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। हुक्म कीजिए जैंग साहब। जिले के बाहर टेकड़ी पर जो हजारों छोटे मोटे खेत हैं, क्या वो सारे मार्किस सुइजिंग के हैं? ओह, वो मार्किस के मालिकों की नहीं है। वो सारे के सारे खेत सरकार के हैं। उन खेतों को उपजाऊ बनाकर उसमें हम कट्टू अनाज बोने वाले हैं, ताकि भविष्य में लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपने खर्च का सारा हिसाब जरूर लिख कर रखा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सारा हिसाब कियान साहब खुद ही संभालते हैं। झांग साहब, सुतार का वेतन अब तक चुकाया नहीं है। मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। सारा हिसाब मैं जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। आप अपने काम को लेकर बहुत ही चौकस हैं। आप लोगों की तारीफ मैं दरबार में जरूर करूंगा। शुक्रिया साहब। इस जैंग पे सख्त नजर रखना और उसे यहाँ आसपास भटकने भी मत देना। अगर वो किसी से मिले तो मुझे तुरंत बताओ। जी साहब। जाओ। अब वांग कियान की जगह पर किसे नियुक्त किया है? वो मैं हूँ। उनकी जगह मुझे नियुक्त किया गया है। तुम्हारी नियुक्ति कब हुई? आधा महीना हुआ है। आधा महीना? अनाज आयात किया, उसका कोई प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? वो सारी गलती मेरी ही है। वो मुझसे खो गए हैं। क्या बकवास है। आयात प्रमाण पत्र खो सकते हो तो बाकी जरूरी कागज भी। बही खाते में भी कोई गड़बड़ हुई है क्या? मैं आपसे माफी मांगता हूँ साहब, पर मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। कानून के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये मुझे अच्छे से पता है साहब। कानून की बातें कर रहे हो, ताज्जुब है। इसमें देखो तुमने क्या किया है। ये बही खाता है या मजाक? कियान जी। हुक्म साहब। मुझे जो हिसाब चाहिए, क्या वो तैयार है? वो हिसाब लगभग तैयार ही है। उस पर इस वक्त 2 मुंशी काम कर रहे हैं। आपको मैं वो कल सौंप दूंगा साहब। साहब, एक खबर है। अभी अभी कोई गोदाम में गया है। क्या? साहब, जब से ये झांग साहब आए हैं ना, रोज कोई गड़बड़ी हो रही है। अगर वो यहाँ बना रहा
तो हमारी कोई ना कोई गलती तो वो पकड़ ही लेगा। साहब, आपको इस पर कुछ सोचना चाहिए। यार, हमें और कितना सहना पड़ेगा? ना खाना है ना सोना है। तू बोले तो 2-4 को मारकर कुछ खा लूं, क्या बोलता है? फैंग, 2-4 को मार दूं? चुप कर। चलना मारते। अरे पागल हो क्या? लॉर्ड जैंग ने नजर रखने को बोला है, जरूर कोई वजह होगी। फिर क्यों चिल्ला रहा है तू? सुबह से यहाँ खड़े हैं यार, और चुप। माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। छोटे साहब, मेरी मजबूरी थी, इसलिए आना पड़ा मुझे। उस जैंग ने हम पे सख्त नजर रखी हुई है। वो कभी भी हमारी गलती पकड़ सकता है। छोटे साहब, आपको जल्दी कुछ करना होगा। तो सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, आज रात गोदाम में आग लगवा दो और साथ में बही खाते भी जला दो। भविष्य में अगर हम पे कोई इल्जाम लगाए भी तो मेरे पिताजी मार्किस काओ हमें बचा लेंगे। यांजो शहर पर अब भी हमारा पूरा कब्जा है। डेटिंग डिपार्टमेंट चाहे जितना सर पटक ले, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कमाल सोचा है छोटे काओ साहब आपने। जल्दी पानी लाओ, आग लग गई, पानी ला लो, जल्दी जल्दी लाओ, पानी लाओ, जल्दी करो, जल्दी। आग बुझाओ यहाँ पे, कोई पानी लेकर आओ, खबर जल्दी करो, आओ, और सैनिकों यहाँ की पे डालो। जरूरत है। लॉर्ड जैंग, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ क्या बात है? एक आदमी उस हवेली में गया, दिखने में प्रमुख लियू गुई जैसा था। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया होगा? हमने उसका पीछा किया, पर शहर में घुसने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसलिए हम तुरंत आपको बताने आ गए। ओह नहीं, जल्दी चलो। क्या कर रहे हो? चल, किसके कहने पर ये किया? छोड़ो मुझे। बता, किसने भेजा है तुझे? चल, हट। भागता है। ले चलो इसे। जाओ। साहब, डेटिंग डिपार्टमेंट ने हमारे आदमी को पकड़ लिया। जल्दी चलो, जल्दी। बाद में बोलना मत कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तो बोल, कहां से शुरू करूं? नहीं जांग साहब, डेटिंग विभाग को ऐसे मारने की इजाजत नहीं है। सीधी तरह बोलने तो तेरा एक दांत तोड़ दूंगा। बात उगलवाने में माहिर वो नहीं है, माहिर तो मैं हूं। वो कैसे? अब दिखाता हूं। डेटिंग डिपार्टमेंट के पास कई सारे तरीके हैं जिससे तुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। उंगली काटने से शुरू करें, या पहले तेरे नाखून उखाड़ें, या पहले चमड़ी उधेड़ें? नहीं जांग साहब, इन्हें रोकिए, मैं बताता हूं, सब बताता हूं। चल चल चल, उठ उठ, घूम जा। मुझे लियू गुई ने ये करने के लिए बोला था। साहब, मौत का इंतजार करने से बेहतर है हम खुद चलकर
मौत से लड़ते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? आप विश्राम घर उसे वापस लाने जाइए। अगर दितिंग बालू ने ना कहा तो फिर आप साहब, मैंने तो आपका इतने अच्छे से ख्याल रखा था, तो फिर आप लोगों ने मेरे आदमी को क्यों पकड़ रखा है? हमने खुद उसे पकड़ा है, वो भी रंगे हाथ, वही खाते जलाते हुए। आपका मतलब वो आग लगा रहा था? मैं तो कहता हूं कि वो आग बुझा रहा था। तो फिर किसकी बात सच है? उसने सब कबूल कर लिया है। अब भी कुछ कहना है? लियू गुई, गोदाम की जांच मैंने खुद जाकर की थी। राहत कोष के लिए जो पैसा भेजा गया था, तुमने उसमें घोटाला किया है। अब बेहतर यही है कि तुम सब कबूल करो। आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आपके कहने से कुछ साबित नहीं होता। कोई सबूत नहीं है? मदद में आया सामान और उसके आने की रसीद सभी ठोस सबूत हैं। तुम्हें क्या लगता है आपदा मदद का खाना यहां कहां से आया? डेटिंग डिपार्टमेंट सिपाही पर जुल्म करके जबरदस्ती कबूल करवाना चाहता है। तुम सब मेरे वफादार हो, तो क्या तुम ऐसा होने दोगे? आगे बढ़ो। पकड़ो इन्हें। भागने मत दो। कौन है वहां? वो साहब, मैं हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो गई, मुझे छोटे साहब के पास ले चलो। ठीक है, मेरे साथ चलो। तुम ना बिल्कुल बेवकूफ हो। अब क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? हाँ, बोलो। मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार बना रहा। छोटे साहब, मुझे कैसे भी बचा लीजिए। अब तक तो ठीक है, पर बहुत जल्दी डेटिंग डिपार्टमेंट वाले यहां आ जाएंगे। फिलहाल के लिए तुम यहां पर हवेली में रह सकते हो, तब तक मैं कोई रास्ता निकालता हूं। जी। कियान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ये क्या हुआ?
चेहरे से शांत लग रहे हैं। गर्दन टूटी हुई है, नाक और मुंह में खून है, गले पर हल्के गला घोंटने के निशान हैं। दूसरा और कोई निशान नहीं है। मुझे लगता है पहले इनकी हत्या की गई और फिर लाश यहां रख दी गई। ये तो साफ साफ दितिंग विभाग से जंग का ऐलान है। मंझा हुआ अपराधी है, कायदे कानून का कोई डर नहीं। मेरे ख्याल से हमें तुरंत ही लिऊ गुई को पकड़ने पर इनाम जाहिर कर देना चाहिए। मैं अपने साहब को सारी परिस्थिति बता देता हूं ताकि वो तैयारी कर सके। बिल्कुल। लॉर्ड ज़ैंग, लॉर्ड हैन, ये क्या है? मैंने छोटे तीर चलाने का हथियार बनाया है। इसमें 10 तीर डाले हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया मैंने। ये सब अपराधी है, इन पर ही नाम है ना? तो काफी ये खतरनाक है। लोग लग रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक है। कब पकड़ा ये वो जाएगा? अपराधी। पकड़ा गया क्या? अभी तक तो नहीं। साहब, अरे चलो वहाँ चलो, साहब, चलो साहब, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए साहब, आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। मदद करो। उठकर आप बहुत भले उठकर अधिकारी हैं साहब। आप मेरे बेटे के साथ हुए अन्याय का कुछ कीजिए। भाई साहब, आपको पता है कैद किए लोग कहाँ पर हैं? प्रमुख लिऊ गुई लोगों को पकड़ने कुछ अधिकारी के साथ आए थे साहब। अब वो कहाँ है हमें कुछ पता नहीं साहब। भाई साहब, ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कुछ पता चले तो मुझे बताइए। हाँ साहब। आप सबको बता दूं कि प्रमुख लिऊ गुई ने भ्रष्टाचार से पैसे बनाए हैं। इस वक्त वो कानून का भगोड़ा है। ये मामला खत्म होने के बाद तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढूंगा। रास्ते पर थोड़ा संभल कर खेलना, ठीक है? मैंने ये मामला राज दरबार तक पहुंचा दिया है। बाढ़ मदद का खाना 10 दिन में पहुंच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सभी दोस्तों को वापस आने को मना लेंगे ताकि ये शहर फिर से बच सके। बहुत अच्छी खबर है ये तो, मजा आ गया। बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। ज़ैंग भाई, यूनियांग, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ बल्कि एक काम से आई हूँ। ओह, आओ आओ, बैठकर बात करते हैं। आओ। हान साहब। मार्की साहब हैं? जी, इस तरफ आइए। प्रणाम काओ साहब। हाँ, तुम एक जाने माने परिवार के होनहार नौजवान हो और हैंडसम भी हो। मुझे तुम पर नाज है। देर से आने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हाँ, एक अच्छा इंसान हमेशा काम को अहमियत देता है। मेरे साथ आओ, कमरे में चलकर बात करते हैं। आओ आओ, बैठो। पहले आप। हाँ, बैठो। तुम चाय लोगे? सुनिए ना, हाँ। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, वो भी 2 कामों के लिए, एक सरकारी और एक खुद का। ठीक है, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूं। सरकारी काम भगोड़े प्रमुख लिऊ गुई के बारे में है। उसने राहत कोष के पैसों में घोटाला किया है। बात यह है कि मुझे लिऊ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लिऊ गुई मेरे महल का असिस्टेंट जनरल था। जख्मी होने के बाद ऑफिस वर्कर बना। मैंने ही ह्यूगो काउंटी के मजिस्ट्रेट से उसकी सिफारिश की थी। यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपनी पोजीशन की कद्र ना करके ऐसी पागलों वाली हरकत कर दी जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। शांत हो जाइए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सारी उसकी ही गलती है। मैंने जिंदगी भर आर्मी को मैनेज किया है। ना ही किसी ने कभी कोई गुनाह किया और ना ही मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी ही नाक के नीचे कभी कोई ऐसा काम कर सकता है। मैंने महाराज को बहुत निराश किया है। दोषी हूं मैं। आप अपने आप को दोष न दें। हर एक का अपना चरित्र होता है। हर किसी को नियंत्रण करना संभव नहीं है। ये बताओ, अभी तुमने कहा कि कुछ तुम्हारा निजी काम भी है?
मुझे आपकी सेना के खाने पीने का सामान उधार चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। ल्यूगुई ने हेगू जिले के अन्न गोदाम को जला डाला है। जिले में लोग भूखे मर रहे हैं और राहत आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। मुझे पता है ये नियमों के विरुद्ध है, पर मैं उम्मीद करता हूं आप भूखे लोगों की मदद करेंगे। उन पर रहम कीजिए। ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है। लोगों की मदद करने से मैं कभी भी मना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें खाने की 5000 बोरियां देता हूं, कम पड़े तो और ले लेना, ठीक है? आप बहुत दिलदार हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? उठो। मार्किस साहब, छोटे साहब आए हैं। अच्छा, सही वक्त पर आया है। वो सेना के खाने की चीजें इनके लिए तैयार करवा देगा। अब उसकी चिंता भी दूर हो गई। जी। हमला! खान साहब, ये प्रशिक्षण अखाड़ा है। सब सावधान। मास्टर। खान साहब, आपको इनसे मिलाता हूं। ये है यहाँ के गुरु वो युन, और ये कभी मेरे पिताजी के चहीते सेनापति हुआ करते थे। ये फले यांजो घुड़सेना में था, जिससे कि वो राज्य बहुत डरा करता था। ये तब वहां सेना नायक थे। गुरुवू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। यहाँ इस मैदान पर मेरे दुनिया भर से इकट्ठा किए गए शूरवीर दिख रहे हैं। भाई साहब, अगर आप चाहो तो इनके साथ दो हाथ आजमा सकते हो। सुनिए, ये डेटिंग डिपार्टमेंट से आए हैं हान शिहू हान साहब। मैं इन्हें अपना भाई मानता हूं, और ये रक्षक नायक हान यिंग के बेटे हैं। इन्होंने बचपन से ही माने हुए युद्ध गुरुओं से प्रशिक्षण लिया है, तो ये कुंग फू में माहिर हैं। मैं इनसे विनती करता हूं कि वो आज अपने कुंग फू के कुछ दांव दिखाएं। तो चलो, हो जाए। क्या बात है! शानदार! वाह, बहुत अच्छे। वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। प्रणाम गुरुवू। भाई हान, सुना है आप माहिर तीरंदाज हैं। आपका निशाना अचूक है, तो एक नमूना हो जाए। क्या बात है! वाह, क्या बात है! कमाल कर दिया आपने। सच में। वाकई काबिले तारीफ। बहुत बढ़िया था। मजा आ गया। शानदार। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा था किया। ये। भाई हान, इस तरफ। अरे हाँ, सेना से जो सामग्री मिलने वाली है उसका क्या हुआ? वो युन उसी की तैयारी में लगा है। शाम होते होते जरूर सब तैयार हो जाएगा। काओ भाई, मुझे... अरे फिक्र मत करो, जल्दी का काम शैतान का होता है भाई हान। आज आप यहीं पर रुक जाइएगा और कल सुबह जल्दी निकल जाना। आपका कमरा तैयार है। आइए आइए। वो साहब, थोड़ी चाय पी लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। भाई साहब, असल में मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ, बताइए ना। भाई साहब, आपका बेटा वू कुई राजधानी में मारा गया। क्या? जहां साहब,
बेटा। आप यहीं रोकिए, मैं भी आता हूं। ज़ैंग साहब, मैं फिर आ गया। मुझे भूल तो नहीं गए आप? लियू गुई, अपने जुर्म कबूल करके कम से कम अपनी जान बचा ले। मेरी जान सिर्फ तुम्हें मारकर ही बच सकती है। अब तुम अपने सारे जुर्म यमदूतों को जाकर बताना। हिलना मत। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। दादू, दादू उठिए ना। दादू। सभी ध्यान से सुनिए, मार्किस सीजिंग ने आपके लिए खाना भेजा है। सभी ध्यान दीजिए, मार्किस सीजिंग ने आपके लिए खाना भेजा है। ध्यान दीजिए, मार्किस सूजिंग ने हमारे लिए खाना भेजा है। खाना सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है, तो मुझे भी अब लौट जाना चाहिए। ज़ैंग साहब, मैंने सुना है कि कल रात आपने लियू गुई को पकड़ लिया। क्या यह सच है? लियू गुई ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। मैंने उसे तीर से घायल करके पकड़ लिया। इस वक्त वो जिला कारागृह में बंद है। ज़ैंग साहब, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूं? आप मेरी मदद करेंगे? आप बोलिए तो सही, क्या करना है? लियू गुई मेरे पिताजी का सिपाही था। क्या मैं उसे यहां लाके उसकी सुनवाई का संचालन कर सकता हूं? अभी मामले पर काम जारी है। लियू गुई एक अहम अपराधी है। आपदा पैसों के घोटाले के अलावा उसने कल रात को एक अधिकारी की हत्या कर डाली। उसका अपराध बहुत ही गंभीर है। उसकी सुनवाई राजधानी में दितिंग विभाग करेगा। मैं आपकी विनती नहीं मान सकता। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर अपने देश की सेवा की है। कई बार अपनी जान भी दांव पर लगाई है उन्होंने। अगर इसकी सुनवाई राजधानी में होती है तो सभी इसके बारे में जान जाएंगे और मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा कलंक लग सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये बात कानूनी प्रक्रिया की है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हान साहब, इतना अड़ियल रहना ठीक बात नहीं है। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। हेगू जिले पर इस वक्त किसका हुक्म चलता है? हमारी इजाजत के बिना आप यहां से किसी को भी बाहर नहीं ले जा सकोगे। आप अच्छा मजाक कर रहे हैं। काओ साहब, यहां आपका हुक्म चलता है? आप हेगू जिले के राजा कब से बन गए? अच्छा, तो आप देख लेना। चलता हूं। छोटे साहब, यान साहब गायब है। अरे तो जाके ढूंढो उसे। हम उन्हें पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं नहीं मिले। जिला कार्यालय पे कड़ी नजर रखो और जो कुछ भी हो आकर तुरंत मुझे बताना। जी। ज़ैंग शिंगये,
क्या करूं तेरा? हाँ, अब तू देख मैं क्या करता हूं। बस लिए गोई, कबूल कर, क्यों बेकार में मार खा रहा है? लियो गुई, सब कुछ बताता है कि नहीं? अच्छा, इतना दम है? ठीक है, डिटिंग डिपार्टमेंट के खास औजार इस्तेमाल करूंगा। देखते हैं कि कितना दम है तुझ में। रुको, इसे बाहर ले जाओ। याद रखो, अब से लेकर सुनवाई तक इसे मारने को कहूं तो ज्यादा मत मारना, सिर्फ सख्ती का नाटक करना। जाओ! जी। हान साहब, जैंग साहब, मार्केस साहब ने आपको हवेली पर आने का न्योता दिया है। ठीक है, सुन लिया, तुम जा सकते हो। आखिर उसने अपना असली मकसद दिखा दिया। जैंग साहब, उस दिन आपसे जिस तरह से बात की उसकी माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, शुक्र है तुम्हें गलती का एहसास हो गया। इतने बढ़िया खाने पर हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। बढ़िया। जैंग साहब और शीहू भाई साहब, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए ये जाम आपके नाम। क्या हुआ? आपको ये अच्छी नहीं लगी? ये शराब बड़ी मुश्किल से यहां बनाई जाती है। इसकी एक और बोतल तो मुझे भी मिलना मुश्किल है। स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी शराब है ये। एक मटकी शराब बनाने के लिए कितना अनाज लगता होगा? शराब जिंदगी बर्बाद कर देती है, जबकि अनाज जिंदगी बचाता है। हेगो के लोग भूखे मर रहे हैं और हम यहां पर मजे से खा पी रहे हैं। आत्मा रो रही है मेरी। जैंग साहब, आप फिक्र मत कीजिए। अपराधी लियो गुई को आपने पकड़ ही लिया है और यह मामला भी लगभग सुलझ ही गया है। बहुत जल्दी एक नया जिला प्रमुख नियुक्त कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपदा मदद की राशि भी आ जाएगी। फिर यहां कोई भूखा नहीं रहेगा। पर मामला सुलझेगा कैसे? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात मानो तो लियो गुई से पूछताछ मेरे आदमियों को करने दीजिए। आप वापस राजधानी लौट जाइए और मैं मेरे पिताजी से कहूंगा कि दरबार में आपकी खूब तारीफ करें। इस तरह मेरे पिता की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और आप लोगों की काबिलियत और ईमानदारी भी सब जान जाएंगे। इसमें दोनों के लिए ही जीत है। हान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? रुकिए। जैंग साहब, अगर ये आपको कम लग रहा हो तो हीरे मोती, सोना, कपड़े, आप जो भी कहो वो आपके सामने पेश होगा। आपकी रहम दिली की सराहना के तौर पर दिया जाएगा। काओ साहब, आप मजाक कर रहे हो ना? मैं आपके साथ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो।
आपकी सराहना को मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। सच में यहां कोई और देख नहीं रहा है, तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि ईश्वर हमें देख रहा है। मैं ये पाप नहीं कर सकता। काओ साहब, क्या आपको पता है गुंडों द्वारा हथियाए खेत, औरतों पर किए जुल्म की कितनी शिकायतें हैं जिनकी कोई भी जांच नहीं हो रही? इतना ही नहीं, चाय वाले और उनके बेटे ने आवाज उठाई तो एक एक करके दोनों को मार डाला। क्या आपको पता है कितने लोग भूख से तड़प कर मर गए क्योंकि खाने की मदद उन्हें नहीं मिली। ना जाने कितनी आत्माएं इस वक्त हमें घूर रही हैं। काओ साहब, मैं ये कैसे स्वीकार करूं? तुम्हारी अंतरात्मा है या नहीं? चलता हूं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। खतरे को खत्म करना होगा। समझ गया मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए। चलो, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गए? रोको इन्हें, भागने ना पाए। रोको इसे। वो यून, मुझे पता था कि उस दिन राजधानी में हत्या तुमने ही की थी। अफसोस कि इतने बहादुर योद्धा होकर तुमने बुरे का साथ दिया। तुम यकीनन यांजू घुड़दल के नाम पर एक कलंक हो। तुम बहादुर हो, इसकी हम कदर करते हैं। मेरी मानो, फिर से गलती मत करो। कितने बेवकूफ हो तुम। लियो गुई, ये देखो।
तुम्हारे छोटे साहब ने ये क्या किया है? तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें सब सच बता दो। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। चुप रहे नालायक। मुझे तुम्हारे मरे हुए पिताजी पर तरस आ रहा है। मेरे भाई, निश्चिंत रहना तुम। मैं अनमिन को अपने बेटे की तरह ही मानूंगा। और तुम आप मुझे जो मर्जी सजा दीजिए, मैंने गलती की है। मैं खाने की सामग्री कुछ दिन उधार लेना चाहता था, मगर लियो गुई की लापरवाही की वजह से लोगों ने अनाज गोदाम लूट लिए और खाना गायब है, सबको पता चल गया। मुझे पकड़े जाने का डर लगा, इसलिए मैंने उन लोगों का साथ दिया। एक गलती की वजह से सब चौपट हो गया। पिताजी, मुझे कैसे भी बचा लीजिए। इस मामले को मार्केस शूजिंग हेगू जिले में संभालेंगे। आप दोनों जल्दी राजधानी वापस लौट जाइए। महाराज का हुक्म है तो हमें मामला मार्किस को सौंपकर राजधानी लौटना ही पड़ेगा। हम चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा इस तरह लौटना हमारे साहब तो समझ सकेंगे, लेकिन लोगों को हम नहीं समझा पाएंगे। काओ अनमिन ने घोटाला किया है, वो लोगों पर जुल्म करता रहेगा। मैं दरबार की मुझ पर सौंपी जिम्मेदारी और भरोसे पर खरा नहीं उतर सका। इस तरह आधी बाजी छोड़कर जाने से बेहतर है मैं खतरा मोल ले लूं। मैं अपना पद छोड़ना पसंद करूंगा। ज़ांग साहब, क्या ऐसा करना ठीक होगा? फिक्र मत करो हान साहब, मैंने कुछ सोचा है, पर उसमें थोड़ा खतरा है। मुझे लगता है शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप अपनी इज्जत और पद दांव पर लगा रहे हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। छोटे साहब, ये पत्र हान साहब ने भेजा है। हेगू जिले में आपदा राहत कोष के गबन का मामला सुलझ गया है। जिला प्रमुख लियू गुई ने अकेले ही अपराध किया। इसका मार्केस शुइजिंग से कोई लेना देना नहीं है। जुगे चुनफेंग ने ज़ांग कीइंग की आलोचना करके उन्हें वापस जाने के लिए कहा है। कृपया कल कार्यालय आकर अपराधी को लेके जाएं। मंत्री ली ने सच ही कहा था। डेटिंग डिपार्टमेंट में बुड्ढे ने सच में हार मान ली। तुम्हें तो हेगू जिले को छोड़ जाने का हुक्म मिला है। तुम्हें मृत्यु दंड दिए बिना मैं यहां से कैसे जा सकता हूं? शिहू भाई, मैंने हमेशा आपकी पूरे दिल से सेवा की है और आप उसका बदला इस तरह दे रहे हो। आपकी अंतरात्मा है कि नहीं? काओ अनमिन, जब लोगों का जीवन रक्षक कोष लूट रहे थे, तुम्हारी अंतरात्मा कहां चली गई थी? अब बचता कर कोई फायदा नहीं। हान शिहू,
बस करो। मार्केस साहब ज़ैंग जिंगाई ने छोटे साहब को जिला कार्यालय में जाते वक्त पकड़ लिया। क्या कहा? अनमिन पकड़ा गया? मुझे चांग से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा करके उसने मेरा अनादर किया है। जाओ, आदेश जारी कर दो। सारे सिपाही हाजिर हो। जी। पिताजी, पिताजी, ज़ांग किंग ने मुझसे जबरदस्ती कबूल करा लिया है। अब आप ही मुझे बचा सकते हो। वो भले ही मुझे बेइज्जत करे, वो आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। वो आपकी इज्जत पर भी कलंक लगा रहा है। अभी तुम मेरे साथ चलो, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। चलो। पिताजी, ज़ांग किंग ही आपके सामने है। जानते हो मौत क्या होती है? मार्कस, मौत क्या है मैं अच्छे से जानता हूं। मौत रुई से भी हल्की या पहाड़ से भी भारी हो सकती है। फर्ज के लिए मरने में मुझे कोई डर नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हो। अगर मैं तुझे अभी मार डालूं तो महाराज मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ? युनियांग, तुम तो तुम तो हूबहू उसके जैसी, अपनी मां के जैसी दिखती हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। घर से भागकर मैं सेना में जुड़ गया और मैं 15 साल घर वापस नहीं आया। फिर जब मैं घर वापस लौटा तब तक तुम्हारी मां बीमारी से मर चुकी थी। तुम गोद ले ली गई, बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। सारा कसूर मेरा है। मैं तुमसे और तुम्हारी मां से माफी मांगता हूं, पर मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। इतने साल बीत गए, फिर अब आप बस भी कीजिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को चोट पहुंचाना बंद कीजिए। जंग जिंदगियां बर्बाद करती है। ना जाने कितने कितने निर्दोष लोग अपने परिवार से बिछड़कर दुखी हो जाते हैं, आपको पता भी है। और कितनी सारी औरतें अपने पति की राह देखते हुए मर जाती हैं, मेरी माँ की तरह। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे बताओ कि मैं अपने किए की माफी तुमसे कैसे मांगू। बताओ ना बेटी। मुझे मारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे सरकार पगार देती है, इसीलिए मुझे ईमानदारी से कानून का साथ देना होगा, चाहे अपनी जान पर खेलना पड़े। पर मैं कानून का काम मर के भी करूंगा, आपकी धमकियों के बावजूद। मुझे ये बताओ, तुम इस मामले को इतना तूल क्यों दे रहे हो, जबकि उसे अब मुझे सौंप दिया गया है? मुख्य अपराधी काओ अनमिन पकड़ा नहीं गया है, इसीलिए मैं ये मामला आपको नहीं सौंप सकता। मेरे बेटे से एक छोटी गलती तो हुई है, वो किसी बहकावे में आ गया था, तो फिर वो मुख्य अपराधी कैसे हो गया? कोई है? अपराधी को लाओ। जी साहब। मार्केस साहब, आप सुनना चाहते हो हेगू जिले के लोग क्या कहते हैं? हाँ? मार्केस साहब, हमारे साथ अन्याय हुआ है। मार्केस साहब, जुल्म हुआ है, हमारी मदद कीजिए। मार्केस साहब,
साहब। सच सच बताओ, क्या इस तहरीर में लिखी हुई सारी बातें सच हैं? मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मुझसे करवाया गया है। झूठ बोलता है ये। मैंने तुझ पे कभी कोई जुल्म नहीं किया, फिर क्यों मेरी बुराई कर रहा है तू? तुम बीच में मत बोलो। सिपाहियों, अनमिन को बांध दिया जाए। पिताजी, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात मत सुनिए आप। हवेली में रखे जितने भी कागजात हैं, उन पर सभी ने खुशी से दस्तखत किए हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अगर मैंने कुछ गलत किया भी, तो इन्होंने मुझे बहका के करवाया है। बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी भी सेना में बुरा बर्ताव किया? नहीं साहब। ठीक है, तो फिर मुझे अभी सब सच सच बताओ। ये जो घोटाला हुआ, किसके कहने पर किया गया? साहब, मेरी गलती है साहब। छोटे साहब ने मुझे धमका कर मुझसे ये सब करवाया साहब। साहब, साहब, संभालिए। साहब, साहब। मेरी बेटी, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा। काओचेंग, तुम धोखेबाज हो। तुमने मेरे मरे हुए पिता को दिया हुआ वचन तोड़ा है। मैं राजधानी जाकर महाराज से खुद मिलूंगा और उनसे गुनाह कबूल करके अपने लिए सजा मांगूंगा। मगर मुझे एक बात की चिंता है। हो सके तो इसकी मदद कर देना। भविष्य में मेरी इस बेटी का आप सभी लोग ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। आप कोई फिक्र ना करें, हम आपको वचन देते हैं, हम हमेशा आपकी बेटी का अपनी बहन की तरह ख्याल रखेंगे। राजधानी में हम आपके लिए खास अन्य अधिकारियों से बात करेंगे। फिक्र मत कीजिए मार्केस साहब, महाराज आपके साथ रहमदिली ही दिखाएंगे। पिताजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप सकुशल वापस आ जाइएगा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। चलो।